सब्सक्राइब करें कामकाजी को और प्रेस करें इस बेल को। बिजनेस और जॉब की बेहतर एडवाइस के लिए बने रहें हमारे साथ। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा बिजनेस जो आप इस सीजन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक मेकिंग के बिजनेस के बारे में कि आप कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम दूंगा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। ज्यादा जो फोकस रहेगा मेरा इस वीडियो में वो आपके लिए सेल्स पर रहेगा कि आप किस तरह से सेल कर सकते हैं। जो इस बिजनेस को कर रहे हैं उन्होंने क्या एडवाइस दिया आपके लिए कि वो किस तरह से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ पाएंगे कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आप किसी भी स्टेप में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दो तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट करा जा सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं तो। जहां पर मैनुअली प्लांट लगा के 5 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट होता है रॉ मटेरियल मशीनरीज पर, जो कि मैनुअल होता है पूरा प्लांट। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है 30 से 40 लाख रुपए का, जहां पर पूरी मशीनरीज आपके पास में ऑटोमेटिक आती है। वो मशीनरीज आपकी पूरी की पूरी फिलिंग ऑटोमेटिक करती है, लेवल ऑटोमेटिक लगता है। साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्शन होता है वो मैनुअल से 5 टाइम ज्यादा रहता है। तो अगर आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैं कहता हूं मैनुअली कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी का डिफरेंस रहता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि कहां पर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसे सेल कर सकते हैं। जो आप ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का, यहां पर सबसे पहले आपको नीड होती है एक आरओ प्योरीफायर की। इसके बाद में आपको चाहिए वाटर स्टोरेज टैंक और इसके बाद में चाहिए आपको फिलिंग मशीन। आप फिलिंग मशीन में जो प्रोडक्ट होता है आपका, आप 2 तरह से प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभी विदाउट फ्लेवर पैक हो रहा है प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ ये आपको करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर फ्लेवर बना के आप इसे पैक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेबल लगाना होता है। जो भी प्रोडक्ट आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस तरह का। अब आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपको पता है कि स्टार्टिंग में आप 3 से 4 तरह के फ्लेवर मार्केट में सेल कर सकते हैं, जो कि अर्जेंसी रहती है कोला, मिरिंडा, ऑरेंज फ्लेवर एंड स्प्राइट जैसे फ्लेवर्स। इसके बाद में आपके पास में जो आपको बेसिकली नीड्स रहती है रॉ मटेरियल की, वो होती हैं बॉटल्स की, जो कि बॉटल्स आपको 200 ml 300 ml के मार्केट में मिलती हैं। वो 2 से 2.5 रुपए के हिसाब से आपको बाजार में प्रोवाइड होती है। मतलब 2 से 2.5 रुपए के हिसाब से आपको 200 ml की बॉटल मिल जाती है, जिसे आप परचेस करके अपने प्रोडक्ट को बनाकर सेल कर सकते हैं। अब इसकी मार्केटिंग की बात करते हैं। ये बेसिकली जो हर जगह आपने सुना है, देखा है, और जगह रॉ मटेरियल मशीनरीज के बारे में बात करी है सबने, मैं उस तरह से आपको नहीं समझाऊंगा। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो ये सीजनेबल बिजनेस है। ये सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने कंटिन्यूअसली चलता है। अभी मार्च से लेकर आपके इस बिजनेस की डिमांड रहती है अगस्त तक। जब जैसे जैसे ठंड होती चली जाती है वैसे वैसे इसकी डिमांड कम होती है। तो 6 से 7 महीने जब हम इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट के लिए सेल्स मार्केटिंग अभी से स्टार्ट करनी है। मतलब कि आपको प्रोडक्ट अभी से बना के रखना है ताकि आपके पास में जब डिमांड आए तब आप लोगों को प्रोवाइड करा पाए। तो इस बिजनेस को कैसे करा जा सकता है वो देखते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में जो इसमें प्रोडक्ट को सेल करते हैं जब हम, तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा प्रोडक्ट नया होता है, और हमेशा जब प्रोडक्ट नया होता है तो लोग उसे खरीदते कम हैं, क्योंकि उसकी मार्केटिंग के लिए हमारे पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब लोग नहीं पहचानते हैं। तो हमारा जो गोल है कि हमारे कंज्यूमर कौन है, कौन इसे यूज करता है हमारे प्रोडक्ट को, वो होते हैं क्लास के लोग जो होते हैं वो परचेस करते हैं। जब भी आप इस प्रोडक्ट को सेल करने जाएं तो रूरल एरियाज में या फिर वहां पर जाएं जहां पर ओरिजिनल ब्रांड नहीं बिक रहा है। तो इस तरह से कैटेगरीज करें अपने सेल्स एंड मार्केटिंग को, जहां पर टारगेट करना है आपको उन रिटेलर्स को जो इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट वही लोग खरीदेंगे जिन्हें इसकी नीड होगी। आपके कस्टमर्स वही लोग होते हैं जो फ्लेवर से मतलब रखते हैं, तो आपको उन्हीं को टारगेट करना है। अब बात आती है कि इसका कार्टन अगर हम होलसेल में बेचते हैं
तो वो कितने रुपए का जाता है। दोस्तों होलसेल रेट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। 165 से लेके 170 रुपए तक 24 बोतलें जो कि आपके 2 दर्जन होती हैं वो मार्केट में सेल होती हैं इतने रुपए की। इसके बाद में हमें रिटेलर्स को सेल करना होता है, मतलब कि होलसेलर जब सेल करता है 190 रुपीज़ के अराउंड सेल कर देता है रिटेलर्स को, और रिटेलर से ये पर प्रोडक्ट 10 रुपए का निकलता है। तो रिटेलर को 40 से 50 रुपए का एक कार्टन में फ़ायदा होता है जो कि वो इस पे अर्न करता है। अब इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, तो आप अभी से अगर मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड आपको पूरे के पूरे 6 से 7 महीने मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑटोमेटिक प्लांट में और मैनुअल प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, जहाँ पर अगर आप इस प्लांट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कैसे रन करेगा और उस प्लांट से लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैसे रन करेगा। दोस्तों यहाँ पर सारा मैनुअली प्लांट जो होता है ये पूरा आपके लेबर संभालती है। वहाँ पर ऑटोमेटिक प्लांट में ऑटोमेटिक ही सारी मशीन वर्क करती हैं, जहाँ पर फिलिंग, लेबल लगाना सारा काम वो खुद करती हैं। इसके बाद में जो सबसे मेन डिफरेंस रहता है इन दोनों मशीन से बने हुए प्रोडक्ट का वो होता है क्वालिटी का। हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए से जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बनाकर तो ये पूरा का पूरा मैनुअली बनता है और वहाँ पर ऑटोमेटिक रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। स्टार्टिंग में अब आप मैनुअली करते हैं तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने इस तरह से करा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केट की इंफॉर्मेशन ली है जो कि बेस्ट है। अगर आप ऑटोमेटिक में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप मैनुअली कर रहे हैं, क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप मैनुअली करते हैं तो बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि ये सीजनेबल बिजनेस है। अगर आप एक सीजन में काम करते हैं तो आपकी मैनुअली जो मशीन का प्लांट का खर्चा होता है वो सारा का सारा इसी बार में अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा।